Hello students, welcome to TSL School Class 12 Mathematics. So we are doing examples of exercise 10.4. Example 22 हम देख चुके थे. Now we are doing example number 23. What it is saying, find a unit vector perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b, where a and b are, हमको a और b दो वेक्टर्स मेरे को दे रखे हैं. मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि a प्लस b के भी परपेंडिकुलर हो एंड a माइनस b के भी क्या हो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो. तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर हो और a माइनस b के भी परपेंडिकुलर हो. ओके, लाइक ये तो वो बात हो गई कि सपोज ये कोई वेक्टर है, इसको अगर मैं a प्लस बी बोल देती हूँ ना, दिस इज वेक्टर a प्लस बी, तो इसके परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे. ओके, सो और ये वाला ही यूनिट वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा. सो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, और ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर. दिस इज माय यूनिट वेक्टर. तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल होंगे. सो ए यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular, a unit vector which is perpendicular to both a plus b and a minus b is given by, मेरे को क्या करना रहेगा, इन दोनों को पैरेलल करना है, यानी मेरे को इनका क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. सो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको, और उस वो जो है वो यूनिट वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा. तो वो यूनिट वेक्टर हमारा कैसा निकलेगा, सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस बी. सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, what is our a plus b? A plus b is equals to 1 plus 1 I cap plus 1 plus 2 j cap plus 1 plus 3 k cap, which is equals to 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. And when I am doing a minus b, so what is my vector, a minus b? This is 1 minus 1 I cap plus 1 minus 2 j cap plus 1 minus 3 k cap, which is equals to 0 I cap minus j cap and minus 2 k cap. नाउ मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नाउ आई एम डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, विच इज इक्वल्स टू I कैप, j कैप एंड k कैप. देन 2 3 4 0 minus 1 and minus 2. so this is equals to I cap. जैसे ही हम इसको करते हैं, this will be minus 6 plus 4 minus j cap minus 4 minus 0, and that next will be minus 2. so this is equals to minus 2 I cap प्लस 4 j कैप एंड माइनस 2 k कैप. सपोज ये जो भी कोई वेक्टर आया है, इसको स्टूडेंट्स में थोड़ी देर के लिए क्या बोल देती हूँ, c कैप. मैंने इसको बोल दिया, से दिस इज ए वेक्टर c कैप. Now what is magnitude of c cap? Magnitude of c cap is equals to under root of minus 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू रूट 4 प्लस 16 प्लस 4, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24. Therefore the required unit vector, जो हमारा जो required unit vector है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, required unit vector is equals to c upon magnitude of c, which is equals to 1 upon root 24. what is my vector c? minus 2 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap. so this is our required unit vector. इसी तरह से now let's come to example number 24. वो क्या कहता है, find the area of triangle having points a b and c मेरे को दे रखा है, उसके vertices दे रखे हैं, यानी हमको एक triangle दे रखा है a b c. so 1 comma 1 comma 1, और this is a,
देन बी जो है वो मेरे को दे रखा है 1, 2, 3 एंड सी जो है वो मेरे को दे रखा है 2, 3, 1। तो मुझे इस ट्राइंगल का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसके वर्टिसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमको इसके वर्टिसेस से हमको इसकी इक्वेशन निकालनी होगी कि ये ए बी एंड सी है। सो वी हैव, सबसे पहले वी हैव ए बी, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी वेक्टर ए बी एंड देन आई हैव टू फाइंड वेक्टर ए सी, क्योंकि हमको पता है अगर ये दो इसकी मेरे को ये वेक्टर ए बी और ए सी पता चल जाता है, ए और बी वेक्टर अगर मुझे पता चल जाता है तो ट्राइंगल का एरिया मैं क्या दे सकती हूँ 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल करके हम निकालेंगे, दिस इज द टर्मिनल। तो 1 - 1 आई कैप प्लस 2 - 1 j कैप प्लस 3 - 1 k कैप विच इज इक्वल्स टू 0 आई कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। तो ये मेरा हो गया वेक्टर ए बी। एंड इसी तरह से सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए सी निकालेंगे। तो वेक्टर ए सी यानी 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 1 j कैप प्लस 1 - 1 k कैप। ओके, सो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 0 k कैप। सो दिस इज माई वेक्टर ए सी। नाउ हमको पता है द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर प्रोडक्ट से अब मैं निकाल सकती हूँ आई कैप जे कैप के कैप, 0 1 2 एंड 1 2 0। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी इट कम्स आउट टू बी 0 - 4 माइनस जे कैप 0 - 2 and plus k cap, third column 0 - 1 which is equals to -4 I cap प्लस 2 j कैप एंड माइनस k कैप। तो ये मेरी वैल्यू आ गई ए बी क्रॉस ए सी की। अब इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर which is equals to √16 plus 4 plus 1 which is equals to under root of 21. So what is our required area? Our required area is equals to 1/2 √21 which is equals to √21/2. So this is my required area. Just आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली अपन को वैसे वैसे इसमें करते जाना है। इसी तरह से नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स। This is example number 24. Now what is example number 25 is find the area of a parallelogram। ना example number 25 है find the area of a parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors। जिसकी हमको क्या दे रखी है adjacent sides। So whose adjacent sides are given है ना, उसकी adjacent sides हमको क्या दे रखी है, A दे रखी है 3 I कैप प्लस j कैप प्लस 4 k कैप एंड B इज इक्वल्स टू I कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप। ना हमको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स A और B है तो उसकी एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। सो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, A क्रॉस B। सो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं, दैट इज I कैप j कैप k कैप 3 1 4 1 -1 एंड 1। सो दिस कम्स आउट टू बी I कैप 1 प्लस 4 माइनस j कैप 3 -4 and next one is plus k cap -3 and -1 which is equals to 5 I cap प्लस j कैप माइनस 4 k कैप। सो ये वैल्यू हमारी इसकी आई है A क्रॉस B की। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B? सो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर which comes out to be 25 plus 1 plus 16 which is equals to under root of 42.
So what is our required area? Our required area इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 42। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखा। नाउ यू स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज 10.4। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।